कैसे इस लटकती तोंद को कम करूं, क्या करूं जिससे ये पेट अंदर चला जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी डाइटिशियन वैशाली महाजन और आपका इस चैनल इंडिया डाइट गुरु में स्वागत है। तो क्या आप भी परेशान हैं अपनी इस लटकती तोंद से? क्या आप भी अपना पेट अंदर करना चाहते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे इस पेट को, लटकते पेट को अंदर किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में दो टाइप के फैट होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है हमारे स्किन के नीचे होता है, जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करता है और उसको एक कुशन प्रोवाइड करता है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको आप फील कर सकते हो टच करके, यहाँ से पकड़ के। ये मोस्टली हमारे हिप्स एरिया में, थाई एरिया में प्रेजेंट होता है। विस्टल फैट जो है वो हमारे मोस्टली एब्डोमेन एरिया में होता है। ये हमारे ऑर्गन्स तक को कवर कर लेता है, जिससे कि उनकी फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि लीवर को कवर कर लेता है, किडनी को कवर कर लेता है, जिससे कि हो सकता है कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाए, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाए, डायबिटीज हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों को भी ये विसरल फैट जो है उनकी पेट के एरिया में, एब्डोमेन एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उन्हें जल्द से जल्द इसको कम करना चाहिए ताकि वो दूसरी बीमारियों से, दूसरी परेशानियों से बच सके। तो आज हम यही जानेंगे। और अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से 6 तरीके हैं जिनसे हम इस विसरल फैट को या अपनी लटकती तोंद को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है पानी। ये प्रूफ हो चुका है, साइंटिस्ट प्रूफ कर चुके हैं, साइंस प्रूफ कर चुकी है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का बहुत बड़ा रोल है फैट लॉस करने में और वेट लॉस करने में। और फ्लूइड का सबसे अच्छा सोर्स है वाटर। तो अगर आप वाटर इनटेक अपनी बॉडी में अच्छा रखते हैं तो इससे आपको फैट लॉस में मदद मिलती है। फैट लॉस अच्छा होगा तो आपका एब्डोमेन एरिया से भी आपका फैट जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? आप जब भी सुबह उठते हैं, उठते ही आपको 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। कम से कम 1 ग्लास गुनगुना पानी तो आपको पीना ही है, और इससे अगर आप ज्यादा पी सकते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब भी आपको अगर भूख लगती है तो आप सबसे पहले पानी पीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी होती, हमें प्यास लग रही होती है, बट हमारा पेट जो है हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि हमें भूख लगी और हम मंचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर आप उस मंचिंग के बजाय अगर आप उस समय पानी पी लीजिए, और पानी पीने के बाद आप देखेंगे कि आपको वो भूख लगी नहीं थी, आपका पेट शांत हो जाएगा, आपको भूख का जो एहसास हो रहा था वो चला जा चुका होगा। तो सबसे बेटर तरीका यही कि जब भी आपको भूख लगे, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच से डिनर के बीच में, तो आप सबसे पहले पानी पीजिए। उसके बाद भी अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई लाइट स्नैक ले सकते हैं, आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, भुना चना ले सकते हैं, कोई हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डाइट को फॉलो कर सकते हैं, बट आपको पानी जरूर पीना है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आप इसमें क्यूकम्बर डाल सकते हैं और इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाएगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है वो डेली पीना चाहिए। तो इससे फ्लूइड की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो पहला तो था हमें फ्लूइड लेना है। सेकंड है हमें फ्राइड फूड से बचना है। फ्राइड फूड्स जो होते हैं, सबसे पहली बात तो बनते कैसे हैं, आप जो है वो तेल के अंदर जो भी हम फूड डाल रहे हैं वो बार बार, अगर हम बाहर देखें तो बार बार वही तेल यूज होता जा रहा है। उसी तेल को बार बार गर्म करके उसी के अंदर जो है हमारे जितने भी ये भटूरे, समोसे, फ्राइज, ये बार बार उसी तेल में तले जा रहे हैं। और ये प्रूव हो चुका है कि जब हम एक स्मोक पॉइंट, ऑयल का जो है अपना एक स्मोक पॉइंट होता है, उस स्मोक पॉइंट को अगर हम पार कर देते हैं और उसके बाद हम उसको बार बार हीट करते हैं तो उस ऑयल से ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं, ट्रांस फैट्स बनते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर हमारी बॉडी में ट्रांस फैट ज्यादा होगा तो ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है और कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस जो है उनका रेट जो है ये बढ़ाता है, अगर ट्रांस फैट्स जो है वो हमारे फूड में, हमारी डाइट में ज्यादा होंगे तो इट्स बेटर कि आप फ्राइड फूड्स को अवॉइड कीजिए। आपको खुद दिखेगा कि आपका पेट जो है वो पहले से लाइट फील कर रहा है और थोड़ा सा इंचेस में भी आपको कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्राइड फूड्स, पैकेज फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। थर्ड है शुगर।
शुगर के अंदर कुछ नहीं है। शुगर जो है आपको एक कैलोरीज देने के अलावा और कुछ नहीं करता है। एक तो रिफाइंड होता है, बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। तो अगर आप शुगर को अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर ही अंदर आप अपने जो एक तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, डाइजेशन अच्छा होगा और आपको खुद ही अपनी बॉडी में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको शुगर अवॉइड करना है, शुगर से बनी चीज़ें अवॉइड करनी है। शुगर की जगह आप स्टीविया ले सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिव इसके ले सकते हैं, स्टीविया ले सकते हैं, हर्बल होता है और आपको नुकसान भी नहीं देगा। आप इसकी जगह डेट्स, खजूर इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी स्वीट डिश बना रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप उसके अंदर डेट्स यूज कर सकते हैं। और अगर आप कोशिश करें तो आप उसको बिना स्वीटनेस के खा के देखिए, तब भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस डाइट को और इस हैबिट को फॉलो करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, बट आप धीरे धीरे जब आप इसके अडेप्ट कर लेंगे इस चीज को तो आपको उसका फर्क भी पड़ना बंद हो जाएगा। तो आप शुगर अवॉइड करके देखिए, आपको खुद बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड हमारा शुगर को अवॉइड कीजिए। फोर्थ है कि आपको जो है खाना जो है वो इवनिंग के बाद आपको नहीं खाना है। एटलीस्ट 7 PM, 7 to 8 PM तो हद है, बिल्कुल ही लास्ट है। बट आप ट्राई कीजिए, आप 6 PM 7 PM तक आप अपना डिनर जो है वो कर लें। इससे क्या होगा कि रात को जो मेटाबॉलिज्म है ना वो हमारा वीक होता है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो कम सिक्रीट होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो कम होता है। तो बेटर होता है कि जब हम इवनिंग में ही अपना डिनर कंप्लीट कर लें तो हमारी बॉडी वो जो है खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है, उसको टाइम मिल जाता है ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करने का। जितना आप लेट डिनर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो डाइजेशन जो है वो स्लो होगा और अच्छे से खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका वीक हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप 7 PM तक आप अपना डिनर जो है वो कंप्लीट कर लें। और अगर आपको बाद में भूख लग रही है तो उस टाइम आप सूप ले सकते हैं, कोई भी सूप ले लीजिए, जिससे कि आपका क्या होगा, एक तो आपको फुलनेस का फील रहेगा और आपको एम्प्टी एम्प्टी भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ आपका जो है हेल्दी डाइट भी रहेगी, हेल्दी रूटीन रहेगी। फिफ्थ पॉइंट है आप होल फूड्स यूज करेंगे। होल फूड्स में जैसे कि क्या होता है कि आप जो है होल फूड्स में आता है आपका जैसे होल फ्रूट। आप जूसेस की बजाय आप पूरा का पूरा फ्रूट लेंगे। अगर आप फ्रूट लेते हैं तो आपको उससे ज़्यादा फाइबर मिलेगा। ज़्यादा फाइबर मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपको आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा, अच्छे से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करेगा, फूड अच्छे से पचेगा। और ये देखा गया है, ये प्रूव हो चुका है कि जब हम फाइबर अपनी डाइट में लेते हैं तो वो फैट लॉस में बहुत ही फायदेमंद होता है। फैट लॉस जो है वो अच्छा होता है जब हम अपनी डाइट में फाइबर ऐड करते हैं। तो जब आप होल फूड्स खाएंगे तो उससे आपको फाइबर मिलेगा। तो जैसे आप होल फूड्स के अंदर आप पूरा का पूरा कोई फ्रूट ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप मिलेट्स ऐड कर सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। ये होल फूड्स है। मैदा, रिफाइंड फ्लावर जैसे कि आप इसको अवॉइड कीजिए। आटा जो है वो विद ब्रैन लीजिए, ब्रैन मीन्स चोकर वाला आटा लीजिए। और बेसन का आप चिला ऐड कर सकते हैं, मूंग दाल का चिला आप ऐड कर सकते हैं। पल्सेस, होल पल्सेस खाइए, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। फ्रूट्स, मिलेट्स के आप दलिया बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। और इसी तरीके से आपको ऐसी चीजें ऐड करनी जिससे आपको अपनी बॉडी में फाइबर मिले। क्योंकि आप अगर इसके बजाय आप दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे कि फ्रूट की बजाय आप जूस पी रहे हैं, उसमें आपको शुगर भी ज्यादा मिल रही है, आप ज्यादा फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं तो शुगर ज्यादा मिल रही है और फाइबर का भी लॉस्ट हो जाता है, फाइबर लॉस हो जाता है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा जूस से। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6th पॉइंट आता है हमारा कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करेंगे। प्रोटीन जो है वो आप अपनी डाइट में हर पार्ट में, अपने हर मील में आप ऐड करेंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। आप प्रोटीन क्यों ऐड करेंगे? प्रोटीन जो एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि स्लोली डाइजेस्ट होता है। अब स्लो डाइजेस्ट होगा तो हमारे पेट जो है वो क्या करेगा, फुल रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो जल्दी भर के, जल्दी अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमें जल्दी भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। बट प्रोटीन जो है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, अच्छे से मेटाबोलाइज होता है, तो जिसकी वजह से एक तो हमें फुलनेस का फील रहता है और साथ ही साथ हमारा जो इंसुलिन है वो जल्दी स्पाइक नहीं होता। ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो स्पाइक होता है, जिससे हमें दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और न जाने क्या क्या। तो जब हम कार्ब्स अपने लो रखेंगे और प्रोटीन की क्वांटिटी जो है, प्रोटीन का अमाउंट जो है वो हम अपना डाइट में बढ़ाएंगे, तो उससे आपको एक तो फुलनेस का फील रहेगा और साथ ही साथ वो फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, जो कि रिसर्च आजकल दावा कर रहे हैं कि प्रोटीन जो है अपनी डाइट में ऐड करने से आप जो है वो फैट लॉस को बढ़ावा देते हैं, आप जो है फैट लॉस इजीली कर पाते हैं। और प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं, आप पनीर खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, एग्स ले सकते हैं अपनी डाइट में, योगर्ट ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। ऐसे ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको आप प्रोटीन
मिल सकता है, जैसे कि सोयाबीन है, सोया चंक्स हैं, आप ये सब ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं कि आप जो है हर मील में किसी ना किसी तरीके से आप इसका कोई ना कोई डिश बनाकर आप प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और लास्ट है इंटरमीडिएंट फास्टिंग। एटलीस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 PM आपका जो है वो लास्ट टाइम होना चाहिए डिनर का, और ये हमारे पुराने टाइम से चल रहा है। अगर हम अपना पुराना टाइम देखें तो जल्दी पहले रात का जो डिनर है वो जल्दी हुआ जाया करता था, एंड देन आपका जो ब्रेकफास्ट है वो जल्दी होता था। तो एटलीस्ट 14 आवर्स, 12 to 14 आवर्स जो है वो मिल जाते थे रात के डिनर से लेके ब्रेकफास्ट के टाइम तक, जिसमें कि हमारा खाना जो है वो अच्छे से पच जाता था, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था, और हमारा मेटाबॉलिज्म भी है जो भी स्ट्रॉन्ग होता था। और आजकल इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, बट ये हमारा पुराना ही तरीका है। ये पुराना तरीका है कि हमारे पेट को, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आराम मिलना चाहिए वो अच्छे से, ताकि हमारे फूड को अच्छे से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कर सके। तो जितना जल्दी आप डिनर करेंगे और सुबह अगर आप थोड़ा सा गैप देंगे, जैसे अगर आपने 7 बजे अगर आपने अपना डिनर लास्ट कंप्लीट कर लिया, तो आप सुबह 9 बजे भी खाएंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा बीच में। तो इट्स बेटर कि आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग का ये रूल अप्लाई करें, जल्दी डिनर करें और सुबह ब्रेकफास्ट तक आप सिर्फ नॉर्मल पानी पी सकते हैं, चाय भी नहीं पी सकते। यही है तरीका इंटरमीडिएंट फास्टिंग का, जिसमें आप 12 to 14 आवर्स अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो हमने फॉलो कर सकते हैं अपनी तोंद को, अपने एब्डोमेन एरिया के फैट को कम करने का। जैसे कि फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ा सकते हैं, वाटर लेके वाटर इनटेक को हम अपना बढ़ाएंगे। सेकंड है, हम फ्राइड फूड से बचेंगे, फ्राइड फूड्स को अवॉइड करेंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, ट्रांस फैटी एसिड्स हमारे बॉडी से दूर रहें। देन है, हम शुगर इनटेक को कम करेंगे, अवॉइड करेंगे शुगर को, शुगर से बनी हुई चीज़ों को हम कट डाउन करेंगे। देन फोर्थ है, हम अपना डिनर जो है एटलीस्ट 7 PM तक लास्ट हम अपना कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ नहीं खाएंगे। फिफ्थ है, हम अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक बढ़ाएंगे। हर मील में हम प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स ऐड करेंगे जिससे फैट लॉस अच्छे से होगा। देन लास्ट है, इंटरमीडिएंट फास्टिंग को फॉलो करेंगे। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इंटरमीडिएंट फास्टिंग, बट इट इज़ लाइक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कि हम 12 to 14 आवर्स का अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, अच्छे से हम अपनी बॉडी को डाइजेस्ट होने के लिए जो फूड हमारा है उसको टाइम दे रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो हम जल्दी डिनर करेंगे एंड सुबह जब ब्रेकफास्ट करेंगे तब ही हम कुछ खाएंगे, उसके बीच में हम पानी ही ले सकते हैं। तो हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हमारा रूल जो है वो कंप्लीट होगा। देन एक और हमारा था कि हम होल फूड्स खाएंगे, उनको हम ऐड कर सकते हैं, रागी ऐड कर सकते हैं और चना, बेसन, ये सब चीज़ें जो है, पल्सेस, ये सारी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमें फाइबर मिलेगा। तो ये कुछ तरीके थे जो हम फॉलो करेंगे और अपनी तोंद को, अपने लटकते पेट को कम करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।